आज का इतिहास। जब दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक डूबा और 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई 15 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश महासागर लाइनर टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा के दौरान उत्तरी अटलांटिक में डूब गया, जिसमें 1500 से ज्यादा यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। साथ ही 2019 में इसी दिन पेरिस में प्रतिष्ठित नोट्रे डेम कैथेड्रल में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान भीषण आग लग गई, जिससे इसकी छत का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। 15 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश महासागर लाइनर टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा करते समय उत्तरी अटलांटिक में डूब गया। यह एक हिमखंड से टकराया और डूब गया, जिसमें 1500 से ज्यादा यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। केवल 710 लोग ही जीवित बच पाए। इसके अलावा 2013 में इसी दिन मैसाचुसेट्स में बोस्टन मैराथन फिनिश लाइन के पास 2 बम विस्फोट हुए थे। विस्फोटों में 3 लोगों की मौत हो गई और 260 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और 2019 में आज ही के दिन पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में भीषण आग लग गई, जबकि जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। आग की लपटों ने प्रतिष्ठित इमारत के ऊपरी हिस्से को चीर दिया, जिससे इसकी छत, 19वीं सदी का शिखर और आंतरिक गुंबददार छत का एक हिस्सा नष्ट हो गया। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो फर्स्ट पोस्ट एक्सप्लेनर्स की चल रही सीरीज हिस्ट्री टुडे प्रमुख घटनाओं का पता लगाने के लिए आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी। टाइटैनिक का डूबना। 15 अप्रैल 1912 की सुबह ब्रिटिश लग्जरी यात्री जहाज टाइटैनिक कनाडा में न्यू फाउंडलैंड से लगभग 400 मील दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक की सतह के नीचे डूब गया। जहाज, जिसमें लगभग 2200 लोग सवार थे, 2 घंटे पहले ही एक हिमखंड से टकराया था। कुछ ही दिन पहले 10 अप्रैल को आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू की थी। अपने समय के सबसे भव्य और बड़े आकार के जहाज़ों में से एक माने जाने वाले इस जहाज का निर्माण बेलफास्ट में हुआ था और इसे आयरिश शिपबिल्डर विलियम पिर्री ने डिजाइन किया था। इसकी लंबाई 883 फीट थी और इसमें 16 पतवार डिब्बे थे, जिन्हें जलरोधी माना जाता था। जहाज ने न्यूयॉर्क की ओर शीर्ष गति से रवाना होने से पहले चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में संक्षिप्त ठहराव किया। लेकिन 14 अप्रैल की आधी रात से कुछ समय पहले टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया। टक्कर से कम 5 डिब्बे खुल गए, जिससे पानी भर गया और जहाज का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। लगभग 2:18 बजे जहाज की शक्ति समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों बाद यह 2 भागों में विभाजित हो गया और अगला हिस्सा डूब गया। बाद की रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि जहाज के इस हिस्से को लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए समुद्र तल तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगे। लाइफ बोट की अपर्याप्त संख्या और खराब आपातकालीन योजना के कारण 1500 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य या तो डूबकर या बर्फीले पानी के संपर्क में आने से मर गए। जो 700 या उससे अधिक लोग बच गए, उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पेरिस के नोट्रेडेम में भीषण आग लगी। 2019 में आज ही के दिन नोट्रेडेम डे पेरिस कैथेड्रल के ऊपरी हिस्सों में आग लग गई, जबकि जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, जिसने ऐतिहासिक स्थल की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। कैथेड्रल में बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, जब 15 अप्रैल को शाम 6:18 बजे एक सामूहिक प्रार्थना के दौरान चर्च के अलार्म सिस्टम ने आग लगने का संकेत दिया। हालांकि कर्मचारियों के बीच भ्रम की वजह से आग लगभग 30 मिनट तक किसी को नजर नहीं आई। जब तक इस चूक का पता चला, तब तक आग की लपटें पूरे अटारी में फैल चुकी थीं, जो चर्च की शीशे से ढकी छत को सहारा देने वाली एक जटिल लकड़ी की जाली थी। तभी आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया गया। पेरिस में शुरुआती गड़बड़ी और यातायात की भीड़ के कारण देरी से पहुंचे अग्निशमन दल शाम करीब 7 बजे घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग छत तक पहुंच चुकी थी। कर्मचारियों ने अटारी तक 300 सीढ़ियां चढ़ने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन आग की लपटों की तीव्रता के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। 400 से अधिक अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रात 9:45 बजे तक उत्तरी टॉवर का अधिकांश हिस्सा नियंत्रण में था और उन्होंने बाकी को बुझाने के लिए रात भर काम किया।
अगली सुबह तक आग ने छत के अधिकांश हिस्से और कुछ रिब्ड वॉल्टिंग को नष्ट कर दिया था। उल्लेखनीय रूप से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। गिरजाघर के कई धार्मिक अवशेष और कलाकृतियां बचा ली गईं और प्रतिष्ठित गुलाब की खिड़कियां सुरक्षित रहीं। यह घटना वैश्विक क्षण बन गई। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने शाम 6:52 बजे से ही धुआं उठते देखा। आग की लपटों में घिरे इस प्रतिष्ठित स्थल को देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों ही तरह से भीड़ उमड़ पड़ी। आग लगने के ठीक 5 साल बाद 8 दिसंबर 2024 को नोट्रेडेम को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया।